नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है। यानी कि जब इस प्रकार की उंगली हो, थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी चलती है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष आते हैं, उसे ऊंचाव ठहराव का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपके पास बुद्धि की ये उंगली बहुत ही सर्वश्रेष्ठता के साथ है। यानी कि आप अपने, सबसे बड़ी बात है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को खाली नहीं बैठाता, यानी निकम्मा किस प्रवृत्ति का नहीं होता। अपने आप को कहीं ना कहीं कि चाहे नौकरी तनख्वाह कम मिले ज़्यादा मिले, व्यक्ति उसमें फटाफट लगा रहता है। तो ये बुद्धि की श्रेष्ठता को दिखाने वाली ये उंगली आपके पास है, जिसमें आप बुद्धि भी है, आपकी अच्छी याददाश्त भी है, अच्छी भाषा शैली भी है, लोगों से अपनी बातों को आकर्षित भी करते हैं, अपने आचरण से आकर्षित भी करते हैं। कुछ स्क्रैची थर्ड पर है, हाँ धन का संघर्ष चल रहा है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी एक और उंगली के बारे में, जो मानी जाती है सूर्य की उंगली यश मान सम्मान प्राप्त करने की। यदि पूरी उंगली पर देखता हूँ तो कहीं से कहीं तक कोई भी खड़ी हुई रेखा नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी रेखा, पर्वत के अंदर खड़ी रेखाओं का होना एक अनिवार्य जरूर माना जाता है। जब किसी भी हाथ पर ज़्यादा खड़ी रेखाएं ना हो, अच्छी बात है कि बहुत गहरी रेखाएं नहीं है। जब गहरी रेखाएं बनी होना हो, ज़्यादा हल्की हल्की तो हैं आपके हाथ उंगली में, माइनस वाली बता देता हूँ कौन सी है, छोटी छोटी सी रेखाएं ऐसी यहाँ पर हैं। माइनस रेखाएं तो हैं, लेकिन ये बहुत माइनस रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर किसी का 1 साल में रोल खत्म, किसी का 6 महीने में रोल खत्म, किसी का साल भर में रोल खत्म। यानी आजीवन या आपके जीवन के अंदर ऐसा नहीं हैगा। वर्तमान में आपका सम्मान जरूर नहीं हो पा रहा है, आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। मैं समझता हूं जब शनि की उंगली के साथ आप इस उंगली को जोड़ दोगे तो बीच में गैप भी रहेगा। यानी कि आपके जीवन के अंदर ये तो है कि आप, ऐसा समय नहीं हो पाएगा आपको कि आप अपने माँ बाप की ज़्यादा सेवा कर सकें, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। जहाँ शनि की उंगली ठीक है प्रारूप के हिसाब से, तो वहीं पर भी कहीं पर भी कोई जमा रेखाएं नहीं, यानी कोई भी खड़ी रेखा नहीं, सब माइनस रेखाएं। सेकंड पर्व धन का संघर्ष बना हुआ है, धन की तंगी बनी हुई है, कुछ ना कुछ कर्ज में उल्टा लोगों का कर्ज लगा रहता है, और अपने आप में कहीं से भी आप स्वस्थ महसूस नहीं करते मानसिक रूप से। वैसे स्वास्थ्य ठीक ठाक है। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के फर्स्ट पर्व पर ये माना जाता है कि ये थोड़ा सा खान पान के लिए, और कहते हैं ईश्वर कृपा, यानी ईश्वर कृपा का ना होना। इस प्रकार से ये वर्तमान का कम से कम 1 से 1.5 साल की 2 कट के निशान जो आपके जीवन में रहने वाले हैं। इसके बाद इनकी स्थिति अगर ऐसी ही रहती है तो संकट भी इसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से वर्तमान में है। अभी तो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि पत्नी से दूर रहना, पत्नी से खटपट रहना, इस तरह के चिन्ह भी हाथ के अंदर मौजूद हैं। बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और जहां कनिष्ठा उंगली सही थी वहीं बुध का पर्व भी ठीक है। मैंने कनिष्ठा उंगली से कहा था कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चाहे स्थिति कैसी भी है, वो कहीं भी अपना समय खराब नहीं करता है। ये एक उस हाथ की अच्छी पहलता होती है। अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं और 1 महीने अगर आप खाली बैठ गए तो आप अगले महीने 5,000 के आदमी रह गए। ये ऐसी सोच व्यक्ति अपने आप में स्वयंवर रखता है, और वो उस पर लगातार अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के पूरी मेहनत से लगा रहता। तो ये वो रेखाएं हैं, भले ही बहुत लंबी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ चलो बस धन का आगमन बनाती रहती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और ये वो पर्व है जिस पर इस प्रकार की रेखा है कि यदि आप चाहें तो राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स में यदि आप प्रयास करें तो उसके द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की संविदा की जॉब के लिए प्रयास करें तो आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार से अपना सम्मान बनाने के लिए जो व्यक्ति के पास रेखाएं होती हैं, अगर ये टूटी हुई ना हो तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कम से कम संविदा के लिए तो मैं जरूर कह सकता हूँ, या टेंडर्स में, या प्राइवेट अच्छी गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनमें लगने का प्रयास करिए, आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा सूर्य का पर्व आपका है। यहाँ पर आपका, जहाँ आपका शनि का पर्व है, तो शनि के पर्व पर बहुत बारीक बेहतरीन रेखाएं हैं। ये वो रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर जो बताती हैं कि भाग्य में भले ही आपको थोड़ा सा साइड में एक एक्स का चिन्ह भी है कि अड़चनें जरूर आएंगी आपकी भाग्य में, लेकिन कुल मिलाकर के आप जीवन में निरंतर अपने भाग्य बनाने में निर्मित लगे रहते हैं, और भाग्य आपको खाली भी नहीं बैठने देता, कहीं पर कहीं आपको लगाए रखता है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा आगे तक के लिए कि, लेकिन वर्तमान में
जो आपकी एज है 37, उसके हिसाब से यहाँ आप लगातार कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं, यानी शनि पर्व कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, वहाँ भी एक एक्स जैसा चिन्ह दिखाई देता है, कुछ ब्रैकेट सा बना देता है, यानी व्यक्ति के जीवन में उसका मकान अवश्य बनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अवश्य निश्चित रूप से आपका अपना मकान बनेगा और ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भी मकान से संबंधित स्थितियां दिखलाई देती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर ये बनने वाले बृहस्पति चिन्ह पर जो चिन्ह है, ये सब शुभ चिन्ह आपके पास विराजमान है। यहाँ हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा और सूर्य हृदय रेखा के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ात्मक रेखाएं, ऊपर गिरने वाली, नीचे गिरने वाली, माइनस करने वाली, काटने वाली बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा पर हैं। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मन से बहुत परेशान है, यानी कि मन को अशांतता को दर्शाने वाली ये हृदय रेखा आपकी बताती है, यानी मन में बहुत अशांति है, इस प्रकार से दिखलाने वाली ये रेखाएं आपकी है। और इसमें से एक हृदय रेखा जाकर के निकलती हुई सीधा मंगल पर्व को चली जाए या मंगल पर्व से इस तरह से रेखा काटती हुई आए, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बात कहती है कि भाई मेरी जो पत्नी मिली वो मुझे मेरे अनुकूल नहीं मिली, चाहे शिक्षा के रूप में कह दीजिए, चाहे रंग रूप के रूप में कह दीजिए, चाहे विचारधारा के रूप में कह दीजिए, पति के साथ तू महके के संबंध व्यक्ति का सेटिंग अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से बहुत बहुत दिन तक दूर भी रहना पड़ता है। तो ये स्थिति यहाँ पर हृदय रेखा से निकलने वाली रेखाओं का फल। आइए बात करता हूँ कर्म रूपी रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी रेखाएं और ऊपर की प्रथम पर्व पर देखूं तो बहुत सारी काटने वाली एक दूसरे को रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर, आपका जीवन के अंदर मकान बनाना चाहेंगे, जमीन लेना चाहेंगे तो बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। और नीचे भी इसी तरह के कटाक्ष वाली रेखाएं हैं जो आपको पूरे कर्म का पूरा फल नहीं दे रही हैं, यानी वर्तमान में यहाँ पर कर्म रेखाएं आपका साथ नहीं दे रही हैं। तो ये भाग दौड़ करके यहाँ तक सूर्य तक पहुँच गए, यानी आप भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन उसके फल आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से यहाँ तक चल कर के काफ़ी जीवन में इसका असली रोज जो शुरू हो रहा है, ऐसा समझिए कि लगभग बहुत समय तक तो आपको ठाली बैठकर काटना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में आप कह सकते हो अब आपके दिमाग में बात आ गई है एक रूपता से कि भाई कुछ भी कमाऊं, लेकिन कमाऊं, इस तरह की बैलेंस रेखा अब व्यक्ति की बुद्धि को स्थिरता और मजबूती देती है। तो ये वो रेखा है जो आपको स्थिरता और मजबूती दे रही है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ, अच्छा खासा मंगल पर्व द्वितीय है। किसी झगड़े झंझट मुकदमे की बात करूँ तो वो यहाँ पर दिखलाई नहीं देता है। चलिए चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लें। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत तक है। यहाँ से ये वो रेखा है जो बताती है कि आप दूर स्थानों से या जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, वहीं से जाकर के कुछ आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की मिलेगी। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है जो बताती हैं कि दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, भागदौड़ रहेगी, तब जाकर के ही कुछ कर्म बनेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता लेकिन बनेगा। आइए बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ तो ये व्यापारिक रेखा है जो बताती हैं आपके जीवन में उतार चढ़ाव को, यानी कि व्यापार करेंगे, कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जब नौकरी करनी है या व्यापार करना है और दोनों क्षेत्र में से किसी को चुनना पड़े तो व्यक्ति को बस कर्ज का ही ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एकदम सफलता किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलनी है। तो निश्चित रूप से आप अपने आप को आजमा सकते हैं व्यापारिक क्षेत्र में भी, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ भी आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि वहाँ एकदम स्थिरता से आपको कुछ मिल जाए तो वो आसानी से आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर केतु स्थान पर। अगर आप देखें तो यह ब्रैकेट्स से बने हुए हैं, यानी ये वो ब्रैकेट्स हैं जो बताते हैं कि ध्यान रखें केतु की वजह से ये ब्रैकेट्स बन जाए तो व्यक्ति का जुड़ा हुआ धन भी बर्बाद चला जाता है। और इस समय खास तौर से इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ ये ब्रैकेट्स बने हुए हैं, कहीं जुड़ा हुआ धन आपका कहीं खराब ना हो जाए। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा की। मणिबंध से चल करके भाग्य रेखा टुकड़ों में टूटती जाए, परिवार वाले कैसे भी हैं सपोर्ट करते हैं, हो सकता है घर पर कुछ संपत्ति ही हो, तो यहाँ इस प्रकार से जाकर के ये वो रेखाएं हैं जो आपको बहुत सारी रूप में चलती है, तो इनको बहुत सारी राहु रेखाएं भी काटती हैं। यानी छोटे छोटे प्रारूप में लगातार राहु रेखाएं आपके जीवन में
यहाँ पर काटती जा रही हैं। ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। तो यहाँ ये लगभग 40 वर्ष तक तो चलता ही है। मैं समझता हूँ 42 से 43 वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष है अभी, और 5 साल उसके बाद स्थिति कुछ आपके अनुकूल होने की लगती है। तो ये सब भाग्य रेखा अभी 4-5 साल तक आपको काफ़ी संघर्ष करा रही है, और सावधानी रखनी है आपको। किसी व्यापार में कहीं आप अपना जुड़ा हुआ पैसा भी इन्वेस्ट करके कहीं आप बहुत परेशानी में ना पड़ जाएं। तो ये आपकी भाग्य रेखा हुई। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। सामान्य रूप से सुख संसाधन की बात करता हूँ तो सामान्य संसाधन वाला आपका शुक्र पर्व। काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ ब्रैकेट्स के रूप में काट रही हैं, क्रॉस के चिन्ह भी हैं, यानी सामान्य संसाधनों को दर्शाने वाला ये आपका शुक्र का पर्व भी है। तो ये तो हुआ आपके हाथ के प्रारूप पढ़ने का। और इसमें अगर मैं आयु रेखा पर देखता हूँ तो बहुत सारे ये सर्जरी चिन्ह बने हुए हैं छोटे छोटे से। यहाँ पर ये एक दूसरे, अगर ये उठती हैं तो इनको काटती भी हैं कुछ रेखाएं, इनको मैं सर्जरी चिन्ह बोल देता हूँ। यानी कि कुल मिलाकर कष्ट, यानी कि आयु के पक्ष में कष्ट बहुत दिखलाई पड़ रहे हैं, नीचे तक भी ये काफ़ी कष्ट जा रहे हैं। तो बहुत यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ ये अच्छे संकेत हैं आगे आने वाले समय में, लेकिन इस पर थोड़ा सा खर्च भी बनता रहता है। यानी कि जो कुल मिलाकर स्पेंड है वो आपका ज़्यादा बना हुआ है। आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। यहाँ आयु रेखा लगभग 80 वर्ष की है। आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा रोग भी नहीं है किसी भी प्रकार से, बहुत ज़्यादा कोई रोग की संकेत नहीं है। हाँ, पत्नी से अनबन के संकेत हैं, थोड़ा सा संघर्ष के संकेत है, धन के आगमनों पर खर्च के संकेत हैं, ऐसे संकेत ज़्यादा हैं। तो आपने कहा जॉब करता रहूं या कि बिजनेस करूं। देखिए, मैं जहां तक मुझसे आप पूछते हैं, आपके पास सबसे कनिष्ठा उंगली है, शनि पर भी आपका इन्वॉल्वमेंट ठीक है उसका। आप यदि व्यापार करें, आप यदि नौकरी करें, दोनों चीज में कोई सी भी चीज करें, उसके अंदर आपको समान रूप से सफलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा एकदम उठान आपके जीवन में आएगा। तो आप कर सकते हैं व्यापार, ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं कर सकते। तो आप व्यापार कर सकते हैं, सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि यहाँ केतु स्थान बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के, कम से कम कर्ज लेकर के आप उस काम को ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्ज के संकेत यहाँ बन रहे हैं, कहीं आपको केतु है आपको जुड़ा हुआ धन बेकार ना कर दे। तो व्यापार कर सकते हैं, कर्ज ना लें। अभी 10,000 रुपये महीना का आदमी हूँ, क्या कभी बिजनेस करके 10,000 देने वाला बन सकता हूँ? जहाँ तक आपकी अच्छी रेखा का संबंध बनता है, तो मुझे लगता है अभी आपके जीवन में 4 से 5 साल बाद कुछ स्थिति ज़्यादा अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि आपके लगभग 39 के बाद ब्रैकेट्स रेखा = चल रही है। तो यहाँ धीरे धीरे आप उठेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल निश्चित रूप से क्यों नहीं बन सकते हैं। मेरे पास न ज़मीन है न मकान है, कभी कभी ज़मीन खरीद पाऊंगा या कि नहीं, ये आपने पूछा है। मेरे हिसाब से वो स्थिति आपके जीवन में लगभग 50वें वर्ष में जाके बनेगी, जब आप कुछ खरीद पाएंगे। बुढ़ापा कैसा रहेगा, इतने ज़्यादा आगे तक की सोचना 37 की एज में ये ठीक नहीं है। बहुत सारी रेखाएं उस समय तक बन जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो अभी तो यहाँ पर सब ठीक है। मैं लोहे की छोटी सी फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊँगा? लोहे के बिजनेस में क्या फिर नौकरी करता रहूं? लोहे का बिजनेस तो आपका फलित है, इसमें कोई शक नहीं है। शनि आपका इतना खराब नहीं है। हाँ, उसको छोटे स्तर से करिएगा, और मैंने कह दिया कि किसी का कर्ज लेकर के मत करिएगा जब तक आप उसका अच्छी तरह विस्तार ना देख लें। जमीन खरीदना चाहता हूँ, लाभ मिलेगा? मैं समझता हूँ जमीन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी निर्णय है, खरीद लीजिए। लाभ का यहाँ तक सवाल है, ज़मीन के पैसे कभी गिरते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोई ज़मीन खरीद पाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर है, वो ज़रा सोच समझ करके आप लीजिए। कहीं केतु के स्थान पर वो जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, कहीं किसी ज़मीन के गलत विवाद में ना फंस जाएं, या गलत संपत्ति ना खरीदें। ज़रा सावधानी रख के खरीदिए। जीवन कैसा रहेगा, बीतेगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं? अभी स्वास्थ्य ठीक है, जीवन भर की ज़्यादा चिंता की बात ना करें। तो कुल मिलाकर आपके सारी रेखाओं पर्वतों को बताया, और मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में तरक्की किस प्रकार से करें। इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप जो है जीवन में तरक्की उन्नति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो है ना संकट नाशन गणेश स्त्रोत पढ़िए, जिससे कोई भी बाधा आपके कार्य में ना आए। संकट नाशन
गणेश स्रोत, सबसे पहले ये पढ़िएगा रोजाना। तो ये किसी भी काम में बाधा ना आएगी और आपका रोजाना काम चलता रहेगा। साथ ही साथ आप जो है पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास समय हो तो आप अच्छे धन की प्राप्ति के लिए आप दारिद्र्य ध्यान स्रोत भी पढ़ सकते हैं। दारिद्र्य ध्यान स्रोत पढ़ेंगे तो गरीबी को भगाएगा और आपको जीवन में तरक्की कराएगा। यदि आपने पुखराज पहन रखा है तो बहुत अच्छा है, और यदि आप पहनना चाहते हैं तो पुखराज हमसे भी ले सकते हैं। नमस्कार।